मामूली एक कलम से कहाँ तक घसीट लाए, मामूली एक कलम से कहाँ तक घसीट लाए, हम इस गज़ल को कोठे से माँ तक घसीट लाए। दोस्तों, ये शेर था मुनव्वर राना साहब का। मुनव्वर राना साहब उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं। 1952 में 1952 में यूपी के रायबरेली ज़िले में इनका जन्म हुआ था। अभी भी इंशाअल्लाह वो जीवित है और आज भी हिंदी और उर्दू में शायरी करते हैं और बहुत सारी उनकी पुस्तकें भी लिखी हैं। उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान से उर्दू साहित्य के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। बाकी शायरों से थोड़ी सी अलग सी शख्सियत है मुनव्वर राना साहब की, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने जो शायरी की है वो कहीं न कहीं मासूका या जीवन के और भी दूसरे पहलू, सियासत और भी चीज़ों पर सिमट कर रह गई है। पहले ऐसे शायर हैं जिन्होंने गज़ल को, शायरी को कोठे से उठाकर माँ तक लाया है। यानी पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इस शेर व शायरी को माँ, बहन और परिवार पर केंद्रित किया है। इनका कहीं न कहीं मानना है कि अगर मेरी शायरी से किसी भी इंसान की ज़िंदगी में अपने परिवार के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति सम्मान की इच्छा जाहिर होती है, तो कम से कम ये जो वृद्धाश्रम हैं वो नहीं भेजते हैं तो बड़ी बात होगी। इनकी शायरी का जो अंदाज़ है, जैसा कि मैंने अभी एक ही अल्फाज आपको पढ़ा कि मामूली एक कलम से कहाँ तक घसीट लाए, मामूली एक कलम से कहाँ तक घसीट लाए, हम इस गज़ल को कोठे से माँ तक घसीट लाए। मेरे गुनाहों को वो कुछ इस तरह से धो देती है, मेरे गुनाहों को वो कुछ इस तरह से धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। दोस्तों, इन्हीं कुछ चंद शेरों को आज मैं आपको मुनव्वर राना साहब के जो कुछ अजीज चुनिंदा शेर हैं, हालांकि इनकी माँ पर लिखी हुई एक पुस्तक है जो प्रकाशित हुई है, बहुत लोगों ने पसंद किया, सराहा। और चूँकि इन्होंने गज़ल को एक नया मायना, शायरी को एक नया अंदाज़ दिया, जिसको इन्होंने कहा कि अगर कोई मासूका किसी शख्स की महबूब हो सकती है तो हमारे जीवन में हमारी माँ जो हमें अत्यधिक प्रेम करती है वो क्यों महबूब नहीं हो सकती है। दोस्तों, एक ख़ास बात रही मुनव्वर राना साहब का, तो इन्होंने उर्दू और हिंदी भाषा को दो सगी बहनों का दर्जा दिया है। उर्दू और हिंदी इनके हिसाब से दो सगी बहनें हैं। अगर उर्दू इनकी माँ है तो हिंदी इनकी मौसी है। इस तरह से इन्होंने अपने शेरों में इसका जिक्र भी किया है। तो शुरू करते हैं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। ऐ अंधेरे देख ले तेरा मुँह काला हो गया, मेरी माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ जब बहुत गुस्से में है तो रो देती है। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ जब बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। इस तरह से मुनव्वर राना साहब के जो शेर हैं बड़े सरल शब्दों में इन्होंने बयां किया है, लेकिन कहीं न कहीं दिल की गहराइयों को छू जाते हैं, हमारी शख्सियत को माँ के करीब तक ले जाते हैं। तो कुछ और चंद शेर हैं, हम देखते हैं, शिरकत करते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि मैं बच्चा हो जाऊं। माँ के आगे यूँ कभी खुलकर मत रोना, माँ के आगे कभी यूँ खुलकर नहीं रोना, जहाँ बुनियाद हो वहाँ नमी अच्छी नहीं होती। माँ के आगे यूँ कभी खुलकर नहीं रोना, जहाँ बुनियाद हो वहाँ नमी अच्छी नहीं होती है। चलती फिरती आँखों से अज़ा देखी है, चलती फिरती आँखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, मैंने माँ देखी है। मैंने रोते हुए पोंछे थे एक दिन मेरे आंसू, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मैंने रोते हुए पूछे दे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने दुपट्टा नहीं धोया। बहुत गहराई है इन शब्दों पे, आप ध्यान देना। माँ का बच्चे से कितना बड़ा लगाव होता है कि मैंने रोते हुए पूछे थे किसी दिन आंसू, मैंने रोते हुए पूछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने अपना दुपट्टा नहीं धोया।
लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे कभी उसके बद्दुआ नहीं होती। एक माँ ही है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। वह कबूतर, देखो दोस्तों ये अगला जो शेर है, जब मुनव्वर रान साहब अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और जब माँ उनके जीवन से चली गई, उनकी माँ का इंतकाल हो गया, तब उन्होंने एक शेर कहा कि वह कबूतर क्या उड़ा छत पर अकेला हो गया। वह कबूतर क्या उड़ा छत पर अकेला हो गया, माँ के आँख मूंदते ही घर अकेला हो गया। वह छप्पर क्या उड़ा, वह कबूतर क्या उड़ा छत पर अकेला हो गया, माँ के आँख मूंदते ही घर अकेला हो गया। तेरे दामन में सितारे होंगे, तेरे दामन में सितारे होंगे तो होंगे ऐ फलक, तेरे दामन में सितारे होंगे तो होंगे ऐ फलक। मुझे अपनी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। घेर लेने को जब भी मुझे बलाएं आ गई, घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गई, ढाल बनकर माँ की दुआएं आ गई। दोस्तों ये कुछ चंद शेर थे मुनव्वर राना साहब के, जिन्होंने अपनी माँ के ऊपर लिखा हुआ था। और ये पहले शेर हैं, पहले शायर हैं जिन्होंने अपनी मासूका, अपनी महबूब, अपनी माँ को समझा। इन्होंने बेटियों पर, बहन पर, सियासत पे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। बड़े ही सीधे साधे इंसान हैं और हिंदी और उर्दू में गज़ल करते हैं। लखनऊ में रहते हैं, बहुत वक्त इन्होंने कोलकाता में भी बिताया था। तो दोस्तों मुझे इनकी शख्सियत बहुत अच्छी लगी। अक्सर मैं इनके शेरों को सुनता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कि आई होप, मुझे भी उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा। कुछ और इनके शेर सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।